कहते हे माँ सीते, अभी भी तो माँ प्रभु से हमें दर्शन करवा दीजिए। कलयुग में जब भयानक तबाही होगा, जय हिंद। चलिए आज कविता भाग का तीसरा चैप्टर पद जिसे तुलसीदास ने लिखा उसे बहुत ही आसानी भाषा से समझते उसका जीवन परिचय। तो देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ। मान लीजिए कि जिस प्रकार से हमने मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म के बारे में माने थे, ठीक उसी प्रकार से सूरदास का जन्म के बारे में माने थे कि 14 को जन्म लिया और 15 को मर गया, उसमें माने थे। लेकिन इसमें मानेंगे 15 को जन्म लिया एवं 16 को मर गया, यानी एक दिन जीवित रहा। तो देखिए 1500 ईस्वी में इसका निधन हो गया, जन्म हुआ, और 16 ईस्वी में इसका क्या हो गया, निधन हो गया। यहाँ पे कॉमन आता है 43 और 23 को याद रखिएगा तो जन्म निधन बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाएगा। अब चलिए इसका मूल नाम क्या था। देखिए मूल नाम इसका राम भोला। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का क्या नाम था, राम भोला था। याद रखिएगा, आप गलती नहीं कीजिएगा, बचपन का नाम तुलसीदास का पूछेगा तो राम भोला। और ये राम भगवान के क्या थे, भक्त थे। कौन, तुलसीदास राम भगवान के भक्त थे। इसके माता पिता का क्या नाम थे। देखिए इसके माता पिता का नाम यदि याद नहीं है तो देखिए तुलसीदास जो है रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। कौन सी का, रामचरितमानस एक बड़ी पुस्तक है। जैसे रामचरितमानस, रामायण अलग है, रामायण का लेखक वाल्मीकि साहब है, लेकिन रामचरितमानस का लेखक ये हमारे तुलसीदास है। तो रामचरितमानस का जिस रचना कर रहे थे इसके माता पिता मान लीजिए कि आकर के बार बार पूछते थे हुआ रचना क्या हुआ, यानी पूछते थे बार बार की रचना हुआ। तो रामचरितमानस की रचना कौन कर रहे थे, तुलसीदास। तो कौन पूछते थे, इसके माता पिता रचना हुआ, तो मान लीजिए हुआ, यह क्या बोलते थे, रचना किया हुआ। तो हुआ से हो जाएगा हुलसी देवी और आ से हो जाएगा आत्माराम दुबे। याद हो जाएगा, हुआ से हो जाएगा हुलसी देवी, आ से आ जाएगा आत्माराम दुबे। इससे इसके इस ट्रिक पे आपका हो जाएगा माता पिता का नाम याद। अब देखिए इसके पत्नी का क्या नाम था। इसकी पत्नी का नाम रत्नावली थे। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम थी। इस चैप्टर से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में पूछता है। तो आप लोग इसी तरह ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा नीचे करके। और आप लोग देखिए इसके पत्नी का क्या नाम थे, रत्नावली। अब देखिए रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे तुलसीदास, लेकिन जब एक दिन उन्होंने रात्रि के समय में अपने ससुराल तुलसीदास ने नदी पार किया था लाश पे बैठ करके। जब नौ की व्यवस्था नहीं थी रात में, तो लाश पे बैठ करके नदी उन्होंने पार किया। और जब अपने पत्नी के यहाँ गए तो उसके पत्नी ने ढेर सारी फटकार लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि कीचड़ बहुत सारे उसके शरीर में, तुलसीदास के शरीर में पड़े हुए थे। इसी कारण उसकी पत्नी ने फटकार लगाया। उसके बाद तुलसीदास ने उसे त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया। इसीलिए रत्नावली और तुलसीदास के विवाह के कुछ समय के बाद ही उन्होंने क्या किया, त्याग दिया अपने पत्नी को। अब देखिए इसके शिक्षा गुरु का क्या नाम थे। शिक्षा गुरु अलग होता है और दीक्षा गुरु अलग होता है। शिक्षा गुरु एग्जाम में आएगा कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। यदि याद नहीं है तो शिक्षा गुरु, शिक्षा में स्व आता है तो स्व आ जाएगा शेष सनातन। क्या हो जाएगा, शेष सनातन। और दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास। इसके दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास। अब देखिए जन्म स्थान कहाँ थे, राजापुर बादा यूपी। कहाँ थे, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में थे। यानी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुए थे, उत्तर प्रदेश में। वैसे राम भगवान का भी जन्म स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इस पे याद रख लीजिएगा कि तुलसीदास राम के भक्त थे, तो उसका भी जन्म मान लीजिए अयोध्या में हुआ था राम भगवान का। और तुलसीदास का भी कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में था। अब देखिए काशी में अस्थायी निवासी थे। मान लीजिए जन्म राजापुर बादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन रहते थे कहाँ, काशी में। और देखिए इसकी रचनाएं कौन कौन सी है, रामलला नाचू। क्या है, रामलला नाचू, वैराग संदीपनी। उसके बाद है बरवे रामायण है, पार्वती मंगल। देखिए पार्वती माता है, उसके ऊपर मान लीजिए कि इन्होंने क्या लिखा, बुक लिखा, तो पार्वती मंगल। और देखिए जानकी माता सीता माँ को कहा जाता है जानकी, तो मान लीजिए सीता माँ के ऊपर भी एक बुक लिखा, तो जानकी मंगल हो गया। अब देखिए यहाँ पे रामचरितमानस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस किसका लिखा है, तो तुलसीदास का। याद रखिएगा रामचरितमानस किसका लिखा हुआ है, तुलसीदास का। और देखिए दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका भी हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि विनय पत्रिका किसका लिखा हुआ है, तो तुलसीदास का।
अब देखिए इन्होंने 6 दर्शन यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूपण, छंद और ज्योतिष और 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण और मनुस्मृतियां का अध्ययन 15 वर्ष तक किया। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। कहाँ किया? काशी में किया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके इन्होंने शिक्षा अध्ययन किया कि कौन कौन चीज का? तो इतिहास का 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 दर्शन। कौन कौन दर्शन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूपण, छंद और ज्योतिष। और उसके बाद स्मृतियां का अध्ययन किया। बड़े बड़े बुक पढ़ करके उन्होंने 15 वर्ष तक कहाँ पढ़ा था? अध्ययन किया था काशी में। उसके बाद इन्होंने ज्ञान, इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब चलिए चलते हैं। इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बना करके नीचे में लिख लीजिएगा और मैं ऑब्जेक्टिव का भी अलग से वीडियो लाऊंगा और आप लोग इसे आराम से पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत भी नहीं होगा। थोड़ा लेट लगेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव का वीडियो हर एक चैप्टर का लाऊंगा। तो चलिए अब कविता भी चलता हूँ। पद ये तुलसीदास लिखा है और इसका 2 पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में है इन्होंने क्या क्या मांग किए हैं माँ सीते से, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धावी, कछु करुण कथा चलाई। कहते हैं हे माँ सीते, कबहुक अम्ब अवसर पाए, कभी भी तो माँ प्रभु से हमें दर्शन करवा दीजिए। प्रभु किसके लिए आया? राम भगवान के लिए। हे माँ सीते, कभी तो मेरा प्रभु राम से दर्शन कराइए। कौन कर रहा है? तुलसीदास कर रहा है माँ सीते से। मेरियो सुधी धावी, कछु करुण कथा चलाई। कहते हैं मेरियो सुधी धावी यानी मेरी भी याद प्रभु श्री राम को कछु करुण कथा चलाई। जब आप फ्री समय में रहिएगा तो प्रभु श्री राम के पास जाकर के मेरी भी कथा कहिएगा। तुलसी भी आपका बहुत बड़े भक्त है, आप उससे भी कृपा कीजिए। आप जरूर माँ प्रभु श्री राम से कहिएगा। कौन कर रहा है? तुलसीदास कर रहा है। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अधि अधाई। कहते हैं दीन सब अंगहीन, मैं गरीब हूँ। दीन मतलब होता है गरीब। दीन सब अंगहीन, मैं सारे अंग से विकलांग हूँ। छीन मलिन अधि अधाई, कहता है मैं कमजोर हूँ। मैं मलिन मतलब होता है बदसूरत, मैं बदसूरत हूँ। अधि अधाई, मैं पापी हूँ। नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। कहते हैं नाम ले भरे, फिर भी माँ सीते जब मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी कहाई। कहते हैं हे प्रभु के दासी, मैं प्रभु का दास हूँ। कम से कम कथा, जब आप खाली समय में रहेगा तो प्रभु श्री राम के पास मेरा कथा कहेगा कि आपका पूजा तुलसीदास करता है। मैं पापी हूँ, मैं विकलांग हूँ सभी अंगों से, माँ जरूर कहिएगा। कहते बुझी सो है कौन कभी नाम दास जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ो काम बनी जाए। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम मेरे दुख को सुनेगा, उसे पता होगा कि मेरा भक्त तुलसीदास मेरी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरी बिगड़ी काम बन जाएगा, बिगड़ो काम बनी जाए, मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। जानकी जग जननी जन के वचन सहाय, तरे तुलसी भव्य तब नाथ गुनगुन गाय। कहते जानकी जग जननी, हे माँ सीते, जानकी यहाँ प्रयोग आया है माँ सीते के लिए। जानकी जग जननी जन के वचन सहाय, कहते हे माँ सीते, आप जिसे वचन दे देते हैं उसका आप पूरा करते हैं। तरे तुलसी भव तब नाथ गुनगुन गाए। कहते हैं जब आप माँ सीते प्रभु श्री राम से कह दीजिएगा प्रभु मेरे दुख को हर लेगा, तब नाथ गुनगुन गाए। हे माँ सीते, मैं आपका और प्रभु श्री राम का जीवन भर गुण गाता रहूंगा। माँ सीते, यहाँ पे देखिए माँ सीते से क्यों तुलसीदास कहता है, डायरेक्ट क्यों नहीं प्रभु श्री राम से कहता है। क्वेश्चन में भी है 2 नंबरा में। तो माँ सीते से इसीलिए कहता है क्योंकि माँ दयालु होती है, चाहे किसी का माँ हो दयालु होती है। इसीलिए इन्होंने सोचा कि यदि माँ से कहेंगे, माँ प्रभु से कहेंगे तो जरूर हमारे बातों को मानेंगे। द्वार हो भोर की आजू, कहते हैं आज जैसे ही सुबह हुआ मैंने आपके दरवाजे पे आ गया। प्रभु आज जैसे ही सुबह हुआ मैंने आपके
दरवाजे पे आ गया। रटत रिरिया आरी और न को रटत रिरिया आरी और न कोड ही ते काजू। कहते हैं कि मैं जैसे ही सुबह आपके दरवाजे पर आया, लेकिन प्रभु आपका नाम सुबह से रटता हूँ, प्रभु श्री राम कहते जाता हूँ। रटत रिरिया यानी मैं बकता जा रहा हूँ, चिल्लाता जा रहा हूँ। कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती खुसाजू। कहते हैं कली कराल दुकाल दारुन, कहते हैं कलयुग में जब भयानक तबाही होगा, सब कुंभाती खुसाजू, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ये सारा संसार जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे। कब? ये कलयुग में सारा संसार ये अस्त व्यस्त हो जाएंगे, त्राही त्राही मचने लगेंगे कलयुग में। नीच जन मन ऊंच जैसे कोड में खाजू। कहते हैं नीच जन, मेरा जो मन है ये नीच है, मैं आपसे बात करने के लायक नहीं हूं, मैं तो एक आम व्यक्ति हूं प्रभु। नीच जन मन ऊंच, लेकिन प्रभु मेरी मन ऊंच है। भले ही मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन प्रभु मैं आपकी आराधना करती हूँ आत्मा से। मेरा मन इतना ऊंचा है कि मैं आपके हमेशा नाम रटता रहता हूँ, चाहे आपके दरवाजे पे हो, चाहे काशी में हो, चाहे अदर जगह मैं घूम घूम करके आपका प्रचार प्रसार एवं आपका नाम प्रभु मैं लेता रहता हूँ। नीच जन मन ऊंच, मेरा मन तो प्रभु ऊंच है। जैसे कोड में खाजू, जिस प्रकार से एक खुजली शरीर के अंदर रहता है और उसे उपचार के लिए एक आम इंसान त्राही त्राही करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु मैं आपको पाने के लिए, आपकी दर्शन को पाने के लिए मैं अपने अंदर एक जुनून सा लाया हूं कि कब प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। जिस प्रकार से खुजली को उपचार पाने के लिए इंसान भटकते रहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपकी दर्शन के लिए भटकते रहता हूं। वन वन हमेशा भटकते रहता हूं प्रभु, कभी आप तो दर्शन हमें दीजिए। हरि हिये में सदे बुझियो जाई साधु समाजो, मोहि कहू कतहु कहू तीन कयो कौशल राजो। कहते हैं हरि हिये में सदस्य बुझियो जाई साधु समाजो। कहते हैं मैंने बहुत सारे साधु के पास गया, समाज के पास गया और वहां से आज्ञा ली कि मुझे किस प्रकार इस भवसागर से मुक्ति मिलेगा। तो देखिए कौन समाज के लोग क्या कहा, मोहि से कहू कतहु कहू तीनों कहियो कौशल राजू। कहते हैं हमसे मत को, साधु कहते हैं कि हमसे मत को, ये समाज से मत को, सबका यो है भगवान प्रभु श्री राम, उसे को कौशल राजू से कहो, दशरथ के नंद, दशरथ के बेटे राम प्रभु से कहो, वह आपको इस भवसागर से जरूर पार लगा देगा। तीनता दरिद्र दले को कृपा बाड़ी रिधि बाजू, दानी दशरथ तू बानित सिरताजू। कहते दीनता दरिद्र दले को कृपा बाड़ी बाजू। कहते हे प्रभु आप तो दीनता को भी, गरीब को भी देखते हैं, दरिद्र दले यानी राक्षस को भी आप देखते हैं। सब पे आप प्रभु कृपा करते हैं जो आपकी पूजा करते हैं तन से मन से। दानी दशरथ तू बनत सिरताजू। कहते हैं दानी दशरथ के तू बनत सिरताजू। कहते हैं प्रभु आप तो दशरथ के बेटे हैं, आप तो हमेशा सभी पे कृपा करते हैं। बानित सिरताजू, आप सभी के आज्ञा को, आप सभी भक्त को स्वीकार करते हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजो, पेट भरी तुलसी जेवया भक्ति सुधा सुनाजो। कहते जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाजू। कहते मैं हे प्रभु मैं जिस दिन से इस धरती पे आया हूँ उस दिन से मैं आपके प्रेम में, आपके दर्शन को पाने के लिए जन्म से भूखा हूँ। पेट भरी तुलसी जेवया, कहते हैं उस दिन ही मेरा पेट भरेगा। ये जो आपकी दर्शन को जो हमें भूख लगी हुई है उस दिन ही मेरा पेट भरेगा। जेवैया भक्ति सुधा सुनाजू। जेवैया मतलब जिस दिन आप हमारे भक्ति को स्वीकार करके हमें दर्शन दीजिएगा। इसी के साथ मेरा द्वितीय पद भी समाप्त हो गया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे।